थैंक यू सुमन सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी एनर्जी डाउन है, अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे तो बच्चे कहाँ से एनर्जी लेंगे। आवाज़ भी एक बार आपकी गड़गड़ाहट हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी एनर्जी से ही हमारे जो शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी ग्रीन रूम में बैक स्टेज पे तैयार हैं, इंतज़ार में हैं कि मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, तो वो आपकी आवाज़ से काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। सबसे पहले आई एम प्लीज्ड विथ this kind of gathering on this occasion. As we all know, annual day of any school is very special occasion. किसी भी संस्था के लिए, किसी भी विद्यालय के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। And we are not an exception obviously. We are very much pleased to welcome you. We are very much elated to welcome you. We are very much excited to welcome you. Before I move on, firstly I would like to welcome our chief guest, डॉक्टर गौरव वर्मा सर, डॉक्टर अनुज दा सर, डॉक्टर संजय पंकज सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए समय निकाला। गौरव सर, अरुण सर पिछले बार भी हमारे बीच मौजूद थे और हम बच्चों का, अभिभावकों को उन्होंने बहुत प्रेरित किया था। संजय पंकज सर, जब से इस संस्था की शुरुआत हुई है, सिंस इंसेप्शन वो हमारे बीच रहे हैं। हर बार ना ही हमें बल्कि हमारे बच्चों को, श्रोताओं को प्रेरित करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज भी सर ऐसा ही कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। ग्लोबल शेफर्ड स्कूल, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, द स्कूल विद अ डिफरेंस, और मैं भाषण की शुरुआत जनरली इसी सबसे कहता हूँ और इसका एक मतलब है, दिस इज नॉट जस्ट अ टर्म, अ स्कूल विद डिफरेंस, इट इज एक्चुअली अ स्कूल विद डिफरेंस। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आजकल जो रैट रेस चल रही है हर संस्था में, हर जगह, हम उससे थोड़ा बच के चलें, हम उस रैट रेस के हिस्सा ना हो और फिर भी हम इस कंपटीशन में आगे खड़े रहे, हमारे बच्चे इस कंपटीशन में आगे खड़े रहे। अधिकतर जो संस्था होती है एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। आपने अभी के कुछ परफॉर्मेंस में देखा होगा कि द ग्लोबल शेफर्ड स्कूल केवल एकेडमिक्स ही नहीं, करिकुलर को भी एक इंटीग्रल पार्ट है। और किसी बच्चे का अगर डेवलपमेंट करना है तो हम ये मानते हैं कि केवल एकेडमिक से काम नहीं चलेगा, हमें करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है। पहले के टाइम में इसे एक्स्ट्रा करिकुलर कहा जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में एक्स्ट्रा वर्क को हटा दिया गया क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ही नहीं, ये समाहित है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ये जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो नृत्य हो, गाना हो, मार्शल आर्ट हो, भाषण हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, दिस आर नॉट सेपरेट इंटाइटल, दैट्स व्हाई दे आर नाउ करिकुलर एक्टिविटीज, नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर। तो वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन इट। जो अभिभावक हम लोग से जुड़े हैं पिछले 1 सालों में, आज का दिन ही याद करने का है कि हमने पिछले 1 सालों में क्या क्या किया, उसको चेरिश करने का दिन है, उसको मेमोराइज करने का दिन है, उसको एप्रिशिएट करने का दिन है। आप में से बहुत सारे अभिभावकों ने देखा होगा कि पिछले 1 सालों में पढ़ाई के अलावा हमने कोशिश करी है और लगातार कोशिश करते हैं कि पढ़ाई, एकेडमिक्स के अलावा भी अलग अलग चीज़ों पे ध्यान बांटा जाए। चाहे वो साइंस एग्जीबिशन हो, चाहे वो स्पीच कंपटीशन हो, चाहे वो डिबेट्स हो, इन हाउस स्पीच हो, या बाहर जाकर स्पीच, वाद विवाद की प्रतियोगिता हो, भाषण की प्रतियोगिता हो। द ग्लोबल शेफर्ड के बच्चे हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं और भाग लेते हैं। साइंस एग्जीबिशन में आप में से कितने अभिभावक आए थे, एक बार हाथ उठाएंगे। साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी में लगभग सभी आए थे और उन्होंने देखा था कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो 1th स्टैंडर्ड के हो, वो अपने हिसाब से, या 10वीं के बच्चे हो, उन्होंने अपने हिसाब से मॉडल्स को बनाया और आपके सामने, गेस्ट के सामने, विजिटर्स के सामने अपने मॉडल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस किसी बच्चे में लाना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। केवल फोकस एकेडमिक्स पे की जाए, इससे एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कभी नहीं है। मैं हमेशा अपने शिक्षकों को कहता हूँ और कोशिश हमारी रहती है, हो सकता है हम कभी उस पर पूरी तरह से खरे ना उतरे, लेकिन ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि हम पर्सनैलिटी के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें। बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
तभी होगी जब उसके अंदर का कैरेक्टर डेवलप होगा, उसके चरित्र का निर्माण होगा। और हमारे शिक्षकों का हमेशा ये फोकस रहता है कि बच्चों के अंदर चरित्र का निर्माण हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपने हर जगह सुना होगा, सेशंस में होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स के सेमिनार्स होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बट वी हैव टू मोर कंसर्न टुवर्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। अगर एक बच्चे का चरित्र अच्छा होगा तो आपका परिवार का चरित्र अच्छा होगा, समाज का चरित्र अच्छा होगा और देश का चरित्र अच्छा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्साइटेड हैं अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को देखने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें, चूँकि बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे ऐसा मौका कम मिलता है जब आप सभी यहाँ बैठे हो, खासकर सभी मदर्स, है ना। तो ये बड़ा ही अच्छा मौका है मेरे लिए कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने। अक्सर मेरे पास कुछ समस्याएं आती हैं, बच्चे आते हैं कि बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, परेशान हो गया है, गुस्सा करता है, बात नहीं सुनता है। जब मैंने इन सब चीज़ों को बारीकी से देखा तो मैंने पाया इन सभी चीज़ों का जो सबसे बड़ा जड़ है वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जो एडिक्शन है वो केवल बच्चों को नहीं है, आजकल हर किसी को, बी इट a child, be it a teacher, be it principal, be it a sweeper, be it a driver, be it anyone, everyone is addicted to that mobile phone। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी कि हम कभी भी किसी चीज़ का एडिक्शन ना लें। मोबाइल के पीछे हम इतने पागल ना हो कि सारा काम छोड़ के हम मोबाइल में ही लगे रहें। कल मैं इस चीज़ पे देख रहा था, स्पीच को तैयार कर रहा था, तो मुझे एक पंक्ति दिखी जो मैंने लिखा भी है मोबाइल फ़ोन के बारे में, जो कहता है कि ज़िंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों में। इंसान की जो ज़िंदगी है वो किश्तों में गुजरने लगी है। सभी पापा जान रहे होंगे, किसी के गाड़ी का EMI चल रहा है, किसी के फ़ोन का EMI चल रहा है, किसी के बिल्डिंग का EMI चल रहा है। तो ज़िंदगी गुजरने लगी है किश्तों में, और ये कुछ ग्राम के मोबाइल भारी पड़ गए हैं रिश्तों पर। ये कुछ ग्राम के जो फ़ोन है, चेंज के फ़ोन, ये रिश्तों पे काफ़ी भारी पड़ गए। बच्चे और अभिभावक के बीच जो रिश्तों की बुनावट है उसमें लचीलापन आया है, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसका सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूँ मोबाइल फ़ोन। आप अगर अपनी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि दिन के 3 से 4 घंटे आप मोबाइल फ़ोन पर बिताते हो। बिल्कुल बिताते हो। झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ? हाथ उठाइए। झूठ के लिए हाथ उठाए, सच के लिए? सच के लिए हाथ उठाए। 3 से 4 घंटे मोबाइल में बिताते हैं। अब सवाल ये है कि वो 3 से 4 घंटे किसके हैं जो आप मोबाइल में बिता रहे हैं? अगर 1980-90 की बात करें तो वो 3-4 घंटे जो आप मोबाइल में बिता रहे हैं वो आपके परिवार के समय आप काटकर मोबाइल को दे रहे हैं। जिस समय आपको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, उससे संवाद करना चाहिए, उसकी समस्या को जानना चाहिए, उसकी एक्टिविटीज़ को पूछना चाहिए, हम मोबाइल में लग जाते हैं। हम अपने 3-4 घंटे को मोबाइल में व्यर्थ कर देते हैं बच्चों से बात करने की बजाय। ये चीज़ें हमें ठीक करनी होंगी। अगर आप आज अपने बच्चे को समय नहीं दे रहे, अगर आप आज बच्चे के किशोर अवस्था, बाल अवस्था में उसे समय नहीं दे रहे और फिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप वृद्धावस्था की तरफ जाएंगे तो वो आपका साथ देंगे, वो आपके सरह में बैठ के आपकी बातें सुनेंगे, ऐसा होने वाला नहीं। अगर आज आप उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें समय नहीं दे रहे, तो कल आपको वो समय देने वाले नहीं हैं। ये बात को आप लिख लें। माँ और एक बच्चे के बीच का रिलेशन, आजकल माँ भी बहुत फ़ोन यूज़ करती है ना। सभी के पास अब स्मार्टफोन है, बहुत सारे मीडिया ऐप हैं। बच्चे का तो अकाउंट है ही, मम्मी का भी अलग अकाउंट चल रहा है, उनका भी अलग प्रोफाइल बना है। 2-2, 3-3 आईडी बच्चे तो बना ही रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक। आज एक आप देखेंगे एक्टिविटीज़ के दौरान कि एक बच्चे नाट्य प्रदर्शन के थ्रू ये शो करेंगे कि सोशल मीडिया का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे कुछ बच्चों ने तैयार किया है। इन चीज़ों को हमारे माँ, जो भी माँ है, पिता है, यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, उन्हें इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ें अक्सर जो गार्जियन करते हैं वो एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आप हमेशा मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरे बच्चे का मार्क्स कम आया, इधर मार्क्स कट गया, यहाँ मार्क्स आना चाहिए था। केवल एकेडमिक्स पे फोकस करके हम कभी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते। हमें बच्चे के एकेडमिक्स के अलावा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना होगा। आज आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो आज तक कभी डांस नहीं किए थे, आज तक कभी गाना नहीं गाए थे, या हार्डली मार्शल आर्ट की कुछ एक्ट वगैरह किए हों, आज वो कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर वो टैलेंट है, वो काबिलियत है।
आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है, आपको उसे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। केवल एकेडमिक्स पे सारा ध्यान देकर बहुत बच्चों में डेवलपमेंटल चेंज नहीं आने वाला है। इस चीज़ का आप बहुत ही खास ध्यान रखेंगे। कंपैरिजन एक ऐसा चीज़ है जो अक्सर माँ करती है। पीटीएम में मैं देखता हूँ, पीटीएम होती रहती है, टीचर्स क्लास में बैठे हैं, मैं गैलरीज वगैरह में विजिट करता हूँ। मैं तो रेगुलर आप मुझे हर रोज़ लगभग स्कूल में देखते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको जान नहीं रहा, आपकी एक्टिविटीज़ को नहीं देख रहा। बहुत सारी माँ को मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो चिंतित हैं कि बच्चे के 100 में 95 आए, 5 कहाँ कट गए। ये एक चिंता का विषय है ना। आपके बच्चे के 100 में 95 आए हैं तो आप उस 95 के लिए खुश होइए, 5 के लिए ज़्यादा चिंतित मत होइए। तो परेशान है, मुझे अगर बोलती हैं सर अगली बार ये बाकी बचा 5 नंबर भी लेकर आए, तो इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा कंपैरिजन कि बगल वाले के बेटे को इतना मार्क्स आया, बगल वाला का बेटा क्लास का मॉनिटर है, मेरा बच्चा नहीं है, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस मत रखिए। स्कूल इस चीज़ के लिए है कि वो बच्चे को उनके हिसाब से देगा ताकि उनके अंदर डेवलपमेंट होती रहे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में मत आइए। मैं अपने भाषण की कहानी के साथ ख़त्म करूंगा और उसमें यही लेसन है कि हमें पॉजिटिव को किस प्रकार देखना चाहिए। जैसे एक बार एक क्लास चल रही होती है और टीचर कक्षा में आते हैं और वो क्या करते हैं, बच्चों को क्वेश्चन पेपर बांट देते हैं। इट वॉज बेसिकली सरप्राइज। सारे बच्चे परेशान कि अरे सर अचानक से टेस्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को बांट दिया। सब परेशान, कुछ नोट्स देख रहा है, कुछ कॉपी देख रहा है, कुछ चीटिंग के जुगाड़ में लगा हुआ है, सभी परेशान है। टीचर ने क्वेश्चन पेपर दिया। जब बच्चों ने क्वेश्चन पेपर को खोला तो देखा कि क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सादा है, कोरा कागज, और उस पर केवल एक काला बिंदु था, एक ब्लैक डॉट था। सभी बच्चे चिंतित क्या कि ये ब्लैक डॉट है क्या। टीचर ने कहा यही तुम्हारा सवाल है, इसे सॉल्व करो। सभी बच्चे मंथन में लग गए, आपस में बातचीत कर रहे हैं, सारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी को लगा रहे हैं कि आखिर ये ब्लैक डॉट है क्या। और जब टीचर ने आधे घंटे बाद उनसे पूछा कि बताओ क्या उत्तर है, तो सभी अपने अपने हिसाब से उस ब्लैक डॉट की व्याख्या करने लगे, उस काले बिंदु की व्याख्या करने लगे। टीचर ने इस चीज़ पे बड़ा फोकस किया कि तुम सभी का ध्यान उस काले बिंदु के तरफ था, लेकिन किसी ने उस कोरे कागज को नहीं देखा जो बिल्कुल सादा था। हम भी शायद यही करते हैं, हम निगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को भूल जाते हैं। बच्चों का जीवन एक कोरा कागज है, बिल्कुल सादा है। आप जैसे लिखना चाहें, माता पिता या मेरे शिक्षक या हम लोग मैनेजमेंट के जैसे भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। हम उस ब्लैक डॉट को ना ढूंढें, उस त्रुटियों को ना ढूंढें और उसे क्रिटिसाइज ना करें। हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखेंगे तो फिर हमारे बच्चे में डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। वो इतने प्रेशराइज हो जाएंगे कि वो अपना नेचुरल वे में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सो हमेशा, चाहे एज ए टीचर्स को भी मैं कहूँगा कि माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखें, और अभिभावकों को भी कहूँगा कि हर जगह गलतियाँ होती हैं, आपको उन्हें नज़रअंदाज करना पड़ेगा या उसे भी डील करने का तरीका है। आप उसे हाईलाइट करके बच्चों के सामने अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने से ज़्यादा बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सेशन में हम और नए आवाम को छुएंगे और आपका साथ हमें मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप अपना सहयोग यूँ ही बनाए रखें। बहुत बहुत